जय गुरु जी। श्रीमद् भागवत कथा आरंभ। अगला अध्याय। बोल माँ के बिहारी लाल की जय। 19वां अध्याय। राजा पृथु का 100 अश्वमेघ यज्ञ करना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब सब प्रजा आनंद से रहने लगी तब राजा ने ऋषिश्वरों और ब्राह्मणों को बुलाकर 100 अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प किया। वे ब्रह्म व्रत में स्वयंभू मनु के स्थान पर निष्काम यज्ञ करने लगे। सो उनके धर्म के प्रताप से घी दूध दही की नदियां प्रकट होकर संसार में बहने लगी। रतन मोती सोना चांदी तांबा आदि की खाने समुद्र पहाड़ों में बिना खोदे प्रकट हो गई। इसलिए उनके राज्य में कोई दुखी दरिद्री नहीं रह गया। राजा ने शास्त्र के अनुसार श्याम करण घोड़ा छोड़कर अपनी सेना उनके साथ कर दी। वह घोड़ा 7 द्वीपों में फिरकर चला आया। किसी राजा में ऐसी समर्थ्य नहीं थी जो पृथु का घोड़ा बांध सके। सब राजा उनके अधीन रहकर अपने अपने देश का पैसा उनको देने लगे। इसी तरह राजा ने 99 यज्ञ संपूर्ण करके जब 100वां यज्ञ आरंभ किया और श्याम करण घोड़ा छोड़ा, तब इंद्र ने सोचा कि 100वां यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा पृथु मेरा इंद्रासन छीन लेंगे, इसलिए इस घोड़े को बांध लेना चाहिए जिसमें 100 यज्ञ संपूर्ण ना होने पाए। ऐसा विचार कर इंद्र अपने बेटे से बोला कि तू जाके ये घोड़ा किसी तरह पकड़कर हमारे पास ले आ। जब इंद्र का बेटा घोड़े को पकड़ने के लिए आया तब उनके साथ बड़े बड़े योद्धा देखकर डर के मारे उसे पकड़ नहीं सका और इंद्र के पास जाकर बोला कि मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं घोड़े को पकड़ सकूं, तुम में बल हो तो पकड़ लाओ। यह वचन सुनकर इंद्र ने विचारा कि राजा पृथु बड़े धर्मात्मा और बलवान हैं, उनके सम्मुख लड़कर हम घोड़ा नहीं ला सकते, इसलिए कुछ छल करके घोड़ा लाना चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र योगी का रूप बनाकर घोड़े के पास गया। तब राजा के नौकरों ने योगी समझकर उसको वहां जाने से मना नहीं किया। तब इंद्र उस घोड़े की बाग पकड़कर आकाश मार्ग से अपने लोक को ले चला। राजा के सैनिकों ने ये हाल देखकर राजा से जाकर कहा कि महाराज, एक मनुष्य योगी का रूप बनाकर घोड़े को आकाश में उड़ा ले गया है। ये वचन सुनते ही राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से देखो वह योगी कौन है जो हमारा घोड़ा ले गया। ब्राह्मणों ने दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, राजन, तुम्हारा घोड़ा इंद्र इस डर से अपने लोक में ले जा रहा है कि 100 यज्ञ संपूर्ण होने पर मेरा इंद्रासन छूट जाएगा। ये वचन सुनकर राजा बोले, मैं इंद्र लोक लेने की इच्छा नहीं रखता, परंतु इंद्र मेरा यज्ञ बंद करना चाहता है, इसलिए घोड़ा अवश्य मंगवाना चाहिए। ब्राह्मणों से यह कहकर राजा ने अपने पुत्र विजिता शव को आज्ञा दी कि तू अभी जाकर घोड़ा ले आ। राजा ने अत्रि मुनि को भी उसके साथ कर दिया। अत्रि मुनि और विजिता शव जब इंद्रलोक के पास पहुंचे तब इंद्र को घोड़ा लिए जाते देखा। राजकुमार ने सर्वंत नामक बाण धनुष पर धरकर जैसे चाहा कि इंद्र की छाती में मारे, वैसे ही इंद्र अपने प्राण के डर से घोड़ा वहीं छोड़कर अंतर्धान हो गया। विजिता शव ने घोड़ा पृथु के पास लाकर इंद्र के भागने का हाल कहा। जब इंद्र घोड़ा छीन जाने से बहुत लज्जित हुआ तब अपनी माया से अंधियारा उत्पन्न करके कई बार धोखा देकर घोड़ा चुरा ले गया, पर विजिता शव जाकर छीन लाया। जब इंद्र ने कई बार घोड़ा छीन लाने पर भी उसका चुराना ना छोड़ा तब राजा पृथु ने क्रोध में होकर अपना धनुष बाण इंद्र को मारने के लिए उठाया। यज्ञ कराने वाले ऋषिश्वरों ने राजा को समझाया कि हे पृथ्वीनाथ, तुमने 100 अश्वमेघ यज्ञ का संकल्प किया है, क्रोध करने से संकल्प में विघ्न होगा। इंद्र अमृत पीने से किसी तरह मर नहीं सकता। जब ऋषिश्वरों के समझाने से राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि समेत यज्ञशाला में आकर राजा से कहा कि तुम इंद्र के मारने की इच्छा मत करो, तुम्हारे हाथ उसकी मृत्यु नहीं। तुम्हें इंद्रासन लेने की इच्छा हो तो उसको इंद्रपुरी से निकाल कर वहां का राज्य भोगो, और मुक्ति की चाहना रखते हो तो 100वां यज्ञ मत करो। जितने यज्ञ तुमने किए हैं उन्हीं के प्रताप से परमेश्वर तुमको दर्शन देकर मुक्ति पद भी देंगे। तुम्हारे यज्ञ करने का हाल सुनकर संसारी लोग शुभ कर्म करेंगे। और जब ब्रह्मा जी के समझाने से राजा पृथु ने अपना क्रोध क्षमा किया तब ब्रह्मा जी नारद मुनि समेत अपने लोक को गए। राजा ब्राह्मणों से बोले कि मैं इंद्रलोक की इच्छा नहीं रखता। 99 यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुए, एक यज्ञ बाकी है, वह मैं नहीं करूंगा। पूर्णाहुति अग्निकुंड में डाल दो। जैसे ऋषिश्वरों ने मंत्र पढ़कर पूर्णाहुति की, वैसे ब्रह्मा ने नारायण जी के पास जाकर कहा, महाराज, इंद्र के सामने दूसरा कोई यज्ञ नहीं कर सकता, पर राजा परम भक्त पृथु का संकल्प झूठा नहीं होना चाहिए। आप संसार के मालिक हैं, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। ये वचन सुनते ही परमेश्वर त्रिलोकीनाथ ब्रह्मा और इंद्र को अपने साथ गरुड़ पर बिठाकर पूर्णाहुति डालने के समय पृथु की यज्ञशाला में पधारे।
उन्हें देखते ही राजा पृथु, सब ब्राह्मण और ऋषीश्वर खड़े होकर वैकुंठनाथ को दंडवत करके स्तुति करने लगे। चौथा स्कंद, 20वां अध्याय। राजा पृथु का सब राजाओं को अपने मकान पर बुलाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, नारायण जी राजा पृथु के स्तुति करने से प्रसन्न होकर बोले, हे राजा, तुम्हारे 100 यज्ञ संपूर्ण हुए, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। कुछ वरदान मांगो। तुम इंद्र का अपराध क्षमा करके इससे किसी बात का विरोध मत रखो, क्योंकि शत्रुता किसी से ना करनी चाहिए। सब छोटे बड़े प्राणियों में आत्मा एक है। शुभ अशुभ कर्म करने से भला व बुरा कहलाता है। सो तुम दया धर्म का से प्रजा का पालन करो। तुम्हें सनकादिक ऋषीश्वर आकर ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये वचन त्रिलोकीनाथ से सुनकर राजा पृथु ने विधि पूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़ के विनय किया, हे दीन दयालु, मैं किसी के साथ शत्रुता नहीं रखता और ना इंद्रलोक या दूसरी वस्तु लेने की चाहना करता हूँ। केवल यही चाहता हूँ कि आपके चरणों की भक्ति व प्रीति मेरे हृदय में बनी रहे। आप लक्ष्मी जी से भी अधिक अपने भक्तों को प्यार करते हैं। जिसने आपकी भक्ति का सुख पाया वह मनुष्य संसारी माया मोह में नहीं फंसता। सो मुझे आपके चरणों की भक्ति प्रीति चाहिए। ये वचन सुनते ही नारायण जी प्रसन्न होकर बोले, हे राजा, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण होगी। जब त्रिलोकीनाथ ऐसा कहकर वैकुंठ को पधारे और ब्रह्मा अपने स्थान को गए तो राजा का यज्ञ संपूर्ण हुआ। तब उन्होंने ब्राह्मणों ऋषीश्वरों को बहुत सा दान दक्षिणा देके विदा किया। राजा पृथु इंद्र से प्रीति रखकर धर्म के साथ प्रजा का पालन व राज्य करने लगे। उनके राज्य में कभी ब्राह्मणों ऋषीश्वरों ने किसी पर क्रोध नहीं किया। सब छोटे बड़े जीव सुख व आनंद से रहते थे। कुछ दिनों के बाद राजा ने विचारा कि हमारे राज्य में सब छोटे बड़े चारों वर्ण परमेश्वर का भजन स्मरण करके हरि कथा सुनते, अशुभ कर्म नहीं करते, साधु ब्राह्मणों की भक्ति करते तो बहुत अच्छा होता। ऐसा विचार कर उन्होंने सातों द्वीपों के राजाओं, ऋषीश्वरों, ब्राह्मणों, महात्माओं और चारों वर्णों के लोगों को न्योता भेजा। थोड़े दिन में सब लोग राजा पृथु के यहाँ आकर इकट्ठे हुए। राजा ने उनका सम्मान किया और वह लोग राजा से बहुत प्रसन्न हुए। 21वां अध्याय। राजा पृथु का सब राजाओं से भगवत भजन अपने अपने राज्य में फैलाने के लिए कहना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब राजा पृथु राजाओं का शिष्टाचार कर चुके तब सब ऋषीश्वरों के साथ सब लोगों को सभा में बिठा के बोले कि हम एक वस्तु तुम लोगों से मांगते हैं, पर दबाव करके नहीं कहते। तुम लोग दया करके अपनी प्रसन्नता से हमको दो तो हम तुम्हारा बड़ा उपकार माने। ये दीन वचन सुनकर सब राजाओं ने हाथ जोड़ के विनय किया, हे पृथ्वीनाथ, हमारा तन धन स्त्री पुत्र सब आपके ऊपर न्यौछावर हैं, जो आज्ञा हो सो करें। तब राजा पृथु बोले, मैं चाहता हूँ कि सातों द्वीपों में छोटे बड़े स्त्री पुरुष चारों वर्ण के जितने लोग हैं सब लोग नारायण जी की भक्ति पूजा जप व स्मरण करें। जिस राजा के देश में प्रजा लोग जो धर्म या पाप करते हैं उसका छठा भाग राजा को पहुँचता है। सो परमेश्वर का भजन व स्मरण करना, उनके चरणों में भक्ति व प्रीति रखना, अवतारों की कथा व लीला सुनना चारों वर्णों को अवश्य चाहिए। हरि भजन व भक्ति करना किसी वर्ण के वास्ते पृथक नहीं है। चारों वर्णों में जो कोई सच्चे मन से स्मरण भक्ति करता है परमेश्वर उस पर दयालु होकर अर्थ, धर्म, काम व मोक्ष चारों पदार्थ उसे देते हैं। देखो, शबरी भिलनी का जूठा बेर दिया हुआ परमेश्वर ने बड़े प्रेम से खाया था। इसी तरह बहुत हरिभक्त मनुष्य बड़ी पदवी को पहुंचे हैं। दूसरे राजाओं के समय में वर्णों व आश्रमों के और धर्म प्रसिद्ध थे। अब हमारी इच्छा ये है कि मेरे समय में परमेश्वर का नाम लेना व उनकी भक्ति करना ही सबका धर्म हो। सो तुम लोग अपनी अपनी प्रजा को इसी तरह के धर्म का उपदेश करो। राजा को छठा भाग अन्न जो खेतों में उपजता है प्रजा से लेना चाहिए। सो हमने वे अंश भी प्रजा को छोड़ दिया। उसी से सब लोग होम व दान किया करें। उसके सिवा और जिस किसी को द्रव्य की चाह न हो वे मेरे यहाँ से ले जाकर शुभ कर्म में खर्च किया करें। हम इसमें बहुत प्रसन्न है। जो धन धर्म में खर्च हो व दूसरे काम आए उसी को सफल जानना चाहिए। हरि भक्ति करने से मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और मरने के बाद वैकुंठ का सुख मिलता है। जिस तरह अग्नि काठ में रहती है और उपाय किए बिना नहीं निकलती, उसी तरह परमेश्वर सबके हृदय में रहते हैं, किंतु भक्ति और ज्ञान प्राप्त हुए बिना दिखलाई नहीं देते। परमेश्वर का जड़ मुख अग्नि और चैतन्य मुख ब्राह्मण है। नारायण जी ब्राह्मण को भोजन कराने से जितना प्रसन्न होते हैं उतना यज्ञ व होम करने से प्रसन्न नहीं होते। सो मैं उन्हीं ब्राह्मणों के चरणों की धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ जिनकी सेवा करने से मनुष्य तुरंत अपना मनोरथ पाता है। जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो उसको समझना चाहिए कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है, और जिस पर ब्राह्मण क्रोध करें उसे परमेश्वर का शत्रु जानना चाहिए।
ये बात सुनते ही सब ब्राह्मणों ऋषीश्वरों ने राजा को आशीर्वाद देकर कहा, आप ऐसे धर्मात्मा राजा पाकर हमारे सब दुख छूट गए। सब राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर पृथु की आज्ञा अनुसार धर्म का प्रचार किया। जब धर्मात्मा पृथु के उपदेश से सब संसारी मनुष्य हरिभक्तों हरिचरणों की भक्ति व नाम का स्मरण करने लगे, तब देवलोक में ये समाचार सुनकर एक दिन सनक आदि ऋषीश्वरों ने ब्रह्मा जी की सभा में कहा, मृत्युलोक में राजा पृथु ऐसा धर्मात्मा उत्पन्न हुआ है कि जिसके उपदेश से हरिभजन व भागवत धर्म संसार में फैल गया। उसके धर्म से सब लोग कृतार्थ होंगे, सो हम भी उस राजा को देखने जाते हैं। ऐसा कहकर वह चारों भाई पृथु से भेंट करने के लिए राज मंदिर पर आए। राजा उन्हें आकाश मार्ग से सूर्य के समान आते देखकर अपनी सभा समेत उठ खड़ा हुआ और दंडवत करके बड़े हर्ष व सम्मान से सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए और विधि पूर्वक पूजन करके चरणामृत लेकर हाथ जोड़ के विनय किया। महाराज, मेरे पिछले जन्म का पुण्य उदय हुआ, जो आपने बिना बुलाए अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। ये दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे राजा, परमेश्वर से तेरी भक्ति सुनकर हम तुझे देखने आए हैं। राजा ने उनकी अति दया देखकर पूछा, हे दीन बंधु, संसारी मनुष्य जन्म व मरण से किस तरह छूटते हैं? सनत कुमार ने कहा, हे राजा, तुमने जगत की भलाई के लिए बात पूछी है, सो इसका उपाय हम बताते हैं। सुनो, जो कोई मनुष्य तन पाकर अंतःकरण में श्याम सुंदर के चरण स्वरूप का ध्यान, जिह्वा से नाम का स्मरण, हरि चर्चा और कानों से उनकी कथा व लीला प्रीति के साथ सुना करे, वह मनुष्य आवागमन से रहित होता है और परमेश्वर में दृढ़ प्रीति हो जाती है। संसार में अपने शरीर, घर, स्त्री, पुत्रों को अपना समझकर उनसे प्रीति रखना, यही दुख की फांसी जानो। परमेश्वर के चरणों का ध्यान करने से ज्ञान प्राप्त होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह में चित्त लगाने से ज्ञान नहीं रहता। ये बात विचार कर मनुष्य को उचित है कि कुसंग से अलग रहकर संत व महात्माओं की सेवा किया करे, जिसमें उसका कल्याण हो। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय मुक्ति पाने का नहीं है। ये बात सुनकर राजा ने विनय किया कि हे तरन तारन महाराज, आप जिस तरह कृपा करके यहाँ आए हैं, उसी तरह दयालु होकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसमें मेरी सब प्रजा हरिभक्त हो जाए। आपने मुझे ज्ञान का जो उपदेश दिया, इसके बदले में आपको कौन सी वस्तु दूं? मेरा राज्य और सब धन ब्राह्मणों और वैष्णवों के लिए है। उन लोगों से जो बचता है उसे मैं अपने काम में लाता हूँ, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकता। मैं आपका ऋणी हूँ। आप दया करके कोई ऐसा उपाय करें जिसमें इस ऋण से मैं उऋण हो जाऊं। सनत कुमार ने कहा, हे राजा, कोई किसी का ऋणी हो और ऋण का पाने वाला कहे कि हमने तुझे छोड़ दिया, तो वह उऋण हो जाता है, जैसे ही हमने ऋण छोड़कर तुम्हें उऋण कर दिया। सनकादिक ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। 22वां अध्याय। राजा पृथु का तप करने के लिए अपनी स्त्री अरुचि के साथ वन को जाना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, सनक आदि के चले जाने पर राजा पृथु ने उसी तरह धर्म के साथ प्रजा का पालन करके बहुत दिनों तक राज्य किया। वे सदा साधु ब्राह्मणों की सेवा और हरिभजन करके नारायण जी की कथा कीर्तन सुनते। राजा के अरुचि नामक स्त्री से विजिता, शव आदि 5 पुत्र थे। राजा ने कुछ दिनों के बाद विचार किया कि ये राज्य और धन सदा स्थिर नहीं रहता, मरने के उपरांत साथ नहीं जाता, इसलिए उत्तम है कि मैं इनसे विरक्त होकर मन में परमेश्वर का भजन व स्मरण करूं, जिससे मेरा परलोक बने। पृथु ने यह विचार कर राजगद्दी अपने बड़े बेटे विजिता शव को दे दी और अपना मन संसारी माया से विरक्त करके अपनी स्त्री अरुचि के साथ वन में जाके परमेश्वर के तप का ध्यान में लीन हुए। राजा पृथु के चले जाने से सब प्रजा को बड़ा खेद हुआ। 23वां अध्याय। राजा पृथु का योगाभ्यास के साथ तन त्याग करना तथा अरुचि का सती होना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, राजा पृथु ने वन में जाकर गर्मी से पंच अग्नि तापा, बरसात में बीच मैदान में बैठे रहे और जाड़े में पानी के भीतर खड़े होकर परमेश्वर का तप स्मरण किया। जब इस तरह कुछ काल स्त्री समेत तप करते बीत गए, तब एक दिन राजा ने विचारा कि अब ये तन छोड़कर वैकुंठ में जाना चाहिए। ये निश्चय करके मध्याह्न के समय राजा पृथु ने परमेश्वर के ध्यान में योगाभ्यास के साथ बैठकर ब्रह्मांड की राह अपने प्राण निकाल दिए। तब उनकी स्त्री अरुचि ने राजा का यह हाल देखकर पहले तो बहुत सोच किया, फिर मन को धैर्य देके उठी और वन से लकड़ी बटोरकर चिता बनाई। उस पर राजा की लोथ धरकर आग लगा दी और अपने पति के चरण देखती हुई चिता के साथ परिक्रमा करके बोली, महाराज, मैं आपके बिना दूसरी जगह नहीं रह सकती। मुझे अकेली छोड़कर आप कहाँ चल दिए? जहाँ आप जाते हैं वहीं मुझको भी अपने साथ सेवा करने के लिए ले चलें। आपकी सेवा करने से मेरा परलोक बनेगा। ये वचन करने के बाद रानी भी उस चिता में कूदकर राजा के साथ सती हो गई। उस समय एक बहुत अच्छा जड़ाऊ विमान, जिसमें मखमली बिछौने बिछे थे और मोतियों की झालर लगी थी, वैकुंठ से आया। राजा पृथु अपनी स्त्री समेत उस पर बैठकर वैकुंठ को चले गए। 24वां अध्याय।
देवताओं का पृथु की स्तुति करना और विजेता शब्द का धर्म के साथ राज्य करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जिस समय राजा पृथु अपनी स्त्री समेत विमान पर बैठकर वैकुंठ को गए, उस समय देवता लोग उनकी स्तुति करके आपस में कहने लगे कि आज तक इस तरह का राज्य, प्रजा का पालन और तपस्या किसी राजा ने नहीं की, और ना अरुचि के समान पतिव्रता स्त्री दूसरी होगी। राजा ने धर्म को ऐसा बढ़ाया था कि सातों द्वीपों के सब लोग हरिभक्त हो गए थे। वे इसलिए राज्य काज करते थे कि जिसमें अधर्मियों व पापियों को दंड देने से पुण्य प्राप्त हो। राजा पृथु नारायण जी का अवतार थे। उन्होंने संसारी राजाओं को धर्म का उपदेश करने और पृथ्वी पर नगर व गांव आदि बसाकर जीवों को सुख देने के लिए शरीर धारण किया था। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, जब राजा पृथु का बड़ा बेटा विजिताशव राजगद्दी पर बैठा, तब उसने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं का राज्य बांट दिया। अपनी राजगद्दी पर आप बैठकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगे। उसके राज्य में भी सब प्रजा सुखी रहती थी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक बेर वशिष्ठ जी ने तीनों तरह की अग्नि को, वे अग्नि जिसमें ब्राह्मण हवन करते हैं, दूसरी रसोई बनाने की और तीसरी जो काष्ठ में रहती है, शाप दिया था कि तुम मृत्युलोक में जाकर मनुष्य का जन्म लो। उस शाप से उन तीनों अग्नियों ने संसार में आकर राजा विजिताशव के यहाँ शिखंडनी नाम स्त्री से जन्म लिया। राजा ने पावक, पुमान, शुचि उनका नाम रखा। वे लोग थोड़े दिन संसार में रहकर तन छोड़ के फिर अग्नि देवता हो गए। राजा विजिताशव के प्रसूति नाम की दूसरी स्त्री से हविरधान नाम का बेटा उत्पन्न हुआ। उसका विवाह हविरधानी नामक अग्नि की कन्या से हुआ। हविरधान के उस स्त्री से प्राचीन ब्रह्म ऋषि आदि 6 बेटे उत्पन्न हुए। प्राचीन भर्षि के सत्यवती नामक स्त्री से, जो अति सुंदर थी, 10 बालक एक रूप के जन्मे, जिन्हें प्रचेता कहते हैं। उनका शरीर 10 लड़कों की तरह जुदा जुदा था, पर रूप व ज्ञान सबका एक था। इस वास्ते 10 का नाम प्रचेता रखा। एक को बुलाओ तो 10 बोले कि उनमें एक काम जो करे वही 10 करें। एक के बीमार होने से 10 बीमार हो जाते। प्रत्यक्ष में वह 10 अलग अलग थे, पर बुद्धि, प्रारब्ध, कर्म, मृत्यु और जीवन सबका एक साथ था। जब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा से वन में जाकर 10,000 वर्ष परमेश्वर की तपस्या की, तब महादेव जी और उनसे बहुत ज्ञान चर्चा हुई। 25वां अध्याय। विदुर जी ने इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषिश्वर से पूछा, जो कुछ ज्ञान चर्चा महादेव जी व प्रचेतों से हुई थी वह वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी ने कहा कि प्रचेता लोग जब उत्पन्न हुए, तब प्राचीन ब्रह्म ऋषि ने उन 10 पुत्रों को आज्ञा दी कि पहले तुम वन में जाकर परमेश्वर का तप करो। भगवान का दर्शन होने के उपरांत नारायणी सृष्टि संसार में उत्पन्न करना। प्रचेता लोग ये वचन सुनते ही घर से निकलकर पश्चिम दिशा में समुद्र के निकट चले गए। उनको वहां एक बहुत बड़ा रमणीक स्थान तालाब के किनारे दिखा। सो उन्होंने वहां बैठ के आपस में विचारा कि हम नहीं जानते कि नारायण जी कौन है और किस तरह उनका तप स्मरण करना है। वे लोग इसी चिंता में बैठे थे कि उस समय मनुष्यों की कुछ बोली सुनाई देने लगी। तब उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई दिखाई नहीं देता, यह कौन बोलता है। यही चर्चा कर रहे थे कि महादेव जी उसी तालाब में से निकलकर वहां आए। उनके साथ देवता लोग स्तुति करते और गंधर्व गाते थे। जब प्रचेता लोग उनको नहीं पहचान कर उसी तरह बैठे रहे, तब शिव जी ने कहा, हे प्रचेतों, हम महादेव हैं। तुम लोगों को ज्ञान सिखलाने के लिए यहाँ आए हैं कि तुम लोग नारायण जी का भजन व स्मरण इस तरह करो जिसमें उनका दर्शन तुमको प्राप्त हो। मैं जिस तरह परमेश्वर को जानता हूँ, उसी तरह नारायण जी के भक्त मुझे प्यारे हैं। सो मैं तुम्हें हरि भक्त समझकर ज्ञान सिखलाता हूँ। ये वचन सुनते ही प्रचेतों ने बड़े हर्ष से खड़े होकर शिव जी को दंडवत किया और बड़े सम्मान से बिठाकर विनय पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने नारायण स्तुति का हंस गुहा स्त्रोत प्रचेतों को सिखलाकर कहा, तुम लोग नित्य प्रातः काल व संध्या और स्नान करने के बाद ये स्त्रोत पढ़कर नारायण जी की स्तुति और चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान किया करो। परमेश्वर तुम्हें जल्दी मिलेंगे। हे प्रचेतों, मैं हरि भक्तों और ज्ञानियों का दर्शन किया करता हूँ। जो लोग अपने अज्ञान से परमेश्वर के भजन व स्मरण में चाहना नहीं रखते, उनको ज्ञान सिखलाकर 100 जन्म तक कृतार्थ कर देता हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वेद व शास्त्र में बताए हुए अपने धर्म में दृढ़ रहें। पाप व धर्म के निकट ना जाएं, वे मनुष्य चतुर्भुजी रूप परमेश्वर को पाते हैं। इस तरह का धर्म व हरि भक्ति करने वाले मनुष्य
दूसरी बात का कुछ प्रयोजन नहीं रखते। महादेव जी परचेतों को ये ज्ञान सिखलाकर कैलाश को चले गए। 26वां अध्याय। नारद जी का परचेतों के बाप प्राचीन भविष्य से भेंट करना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, परचेता लोग साधु व वैष्णव की बड़ाई और परमेश्वर के मिलने का उपाय महादेव जी से सुनकर आनंद पूर्वक स्तोत्र पढ़ने और नारायण जी का ध्यान करने में लीन हुए। जब उनको 10,000 वर्ष हरिभजन करते बीत गए, तब परमेश्वर ने प्रसन्न होकर दर्शन देख के बड़े हर्ष से उन्हें वरदान दिया। तिस पर भी वे लोग संसारी व्यवहार झूठा समझकर उसी तरह परमेश्वर का तब ध्यान करते रहे। उनके पिता प्राचीन भविष्य ने बहुत दिनों तक संसारी सुख व राज्य भोग कर ये बात विचारा कि राज्य व द्रव्य भगवान जी की दया से पाकर वह धन संसारी सुख में खर्च करना अच्छा नहीं, इसे यज्ञ व दान आदि में खर्च करके अपना परलोक बनाना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा ने यज्ञ व दान करना आरंभ किया। शास्त्र अनुसार जिन जिन स्थानों पर यज्ञ करना उचित था वहां यज्ञ किए, पर राजा का मन विरक्त ना हुआ। इंद्रलोक व स्वर्ग के सुख की चाहना रखता था। उसका यह हाल देखकर नारद जी ने विचारा कि राजा की आयु यज्ञ करते करते बीती जाती है, पर केवल यज्ञ करने से इसका परलोक नहीं बनेगा। ये राजा धर्मात्मा पृथु के कुल में उत्पन्न हुआ है, इसलिए कुछ ज्ञान सिखाकर इसे भवसागर पार उतारना चाहिए। ये बात विचार कर नारद मुनि मृत्यु लोक में राजा के पास आए। उन्हें देखते ही राजा ने बड़े हर्ष से दंडवत किया और आदर भाव से बिठाकर हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मेरा भाग्य उदय हुआ जो आप ऐसे महात्मा पुरुष ने कृपा करके मुझे दर्शन दिया। नारद जी हंसकर बोले, हे राजा, सच बात है, तेरा बड़ा भाग्य था जो तू मनुष्य तन पाकर भरतखंड का राजा हुआ। तुमने इस भरतखंड कर्म भूमि में यज्ञ आदि बहुत धर्म कर्म किए। यहाँ जाने की इच्छा करके चले, उस ठिकाने पे पहुंचना चाहिए। कदाचित चलते चलते मार्ग में आयु पूरी हो जाए और अपने स्थान पर ना पहुंचे तो उस मार्ग पर चलने से थकने के सिवा क्या लाभ। नारद मुनि का यह वचन सुनते ही राजा ने बड़े आश्चर्य से मन में कहा कि वेद व पुराण में यज्ञ दान करने से बड़ा पुण्य वर्णन किया है, इससे दूसरा अधिक धर्म में नहीं लिखा है। और नारद जी ऐसा कहते हैं, इसका क्या भेद है। राजा ये बात विचार कर चिंता करने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु।